नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भारत का कोना कोना और चप्पा चप्पा इस वक्त जुल्म सितम की तस्वीर बना हुआ है, और अगर इस जुल्म सितम की दास्तां सुनाते सुनाते मणिपुर को भूला जाए और मणिपुर से आने वाली खबरों को जिस तरह दबाया जा रहा है, वहाँ के हालात को लोगों के सामने नहीं लाया जा रहा है, उस पर अगर तबसरा ना किया जाए तो वाकई में सहाफ़त के साथ और इंसानियत के साथ जो है नाइंसाफ़ी होगी। नाज़रीन में ऐसा एक मौजू मणिपुर में जहाँ पर 3 कबाइली चर्च रहनुमाओं के कत्ल ने तशद्दुद से रियासत में जो कशीदगी का माहौल बनाया, वो कैसे हुआ, वहाँ क्या सूरत हाल है, ये सारी चीज़ें मैं इस वक्त आप लोगों के सामने दी वायर के हवाले से रखने की कोशिश कर रहा हूँ। उससे पहले आपको बता दूँ कि अभी भी मुश्तरका कुर्बानी में नाम इंदराज करने का सिलसिला जारी है। आप इसमें अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं, नीचे व्हाट्सएप के नंबरात दिए जा रहे हैं। नाज़रीन 13 मई को याद कीजिए, मणिपुर में 3 कबाइली चर्च रहनुमाओं के कत्ल ने तशद्दुद से मुतासिर रियासत में एक बार फिर कशीदगी में इजाफा कर दिया था, और अभी भी सूरत हाल बहुत बिगड़ी हुई है। याकूत अली दी वायर में मुकम्मल तौर पर इसकी तफसीलात फराहम करते हुए लिखते हैं, ये वाक़या वज़ीर आला योमनम खेम चंद सिंह के चौड़ा चांद योर दौरे से चंद दिन पहले पेश आया था। पिछला 13 मई का यह हमला उस वक्त हुआ जब थाडो बैप्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसको TBAI कहा जाता है, और यूनाइटेड काउंसिल UBC के रहनुमा चौड़ा चांदपुर में मुनाकिद एक कॉन्फ्रेंस से कांगपू कप्पी ज़िला वापस जा रहे थे। हमले में बच जाने वालों के मुताबिक सुबह तकरीबन 10 बजे कोटलेन और कोटजेम गांव के दरमियान कुछ नामालूम मुसल्लह अफराद ने उनकी 2 गाड़ियों पर फायरिंग की। ये वाक़या पहाड़ी इलाके में वाक़े टाइगर रोड पर पेश आया। इस हमले में हलाक होने वालों में TBAI के सदर रेवेंद्र मथांग और TBAI के मालियाती सेक्रेटरी रेवेंडर कायगालोन लहोम और एक पादरी पाउगा विलेन सटहलवा शामिल था। दोनों गाड़ियों में 8 अफराद सवार थे। हमले में बच जाने वालों में एक हेकाई सिमटे ने दी वायर को बताया कि फायरिंग कम से कम 1 मिनट तक मुसलसल जारी रही, अचानक रुकी। 56 साला सिमटे दूसरे गाड़ी में सवार थे। इस हमले में बाल बाल बचे। सिमटे ने कहा हमलावरों के पास जदीद हथियार थे, इसलिए वो काफ़ी दूर से भी फायरिंग कर सके। मेते और कुकी दोनों बरादरियों के अफराद ने इस हमले का इल्ज़ाम एक दूसरे पर आयद किया, ताहम अभी कभी सवालों के जवाब सामने आना बाकी है। सिमटे ने दीवायर को बताया कि फायरिंग पहाड़ी की जानिब से की गई। हमले की जगह इसलिए भी सुर्खियों में है कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से मणिपुर में आज़ादाना नक़्ल हरकत यकीनी बनाने की कोशिशों के बावजूद मेते ग्रोहों की पहाड़ी अजला तक रसाई तकरीबन ना होने के बराबर है, जबकि कुकी बरादरी के लोग अब भी वादी के इलाकों में आज़ादाना तौर पर नहीं जा सकते। कत्ल किन हालात में हुआ, इससे किसने अंजाम दिया, यही दोनों पहलू अब तफ्तीश का मरकजी नुक्ता बन गए हैं। इन हलाकतों ने रियासत भर की कबायली बरादरियों को हिला करके रख दिया है। यह वाक़या इसलिए भी ज़्यादा हैरान कुन है कि सटलहाव ने हाल ही में कुकी ईसाई रहनुमाओं की एक वफ़द की क़यादत करते हुए पड़ोसी रियासत नागालैंड का दौरा किया था। इस दौरे का मकसद मणिपुर के शूरिज़दा कामजोंग और अखरोल अजला में कुकी और तांगल नाका बरादरियों के दरमियान अमन कायम करने की कोशिश करना था। इस वाक़े की वजह से थाडो बरादरी से जुड़ी पेचीदा पहचान की सियासत पर एक बार फिर तवज्जो मरकज़ हो गई। जहाँ कुछ थाडो तंजीमें मानती हैं कि वो एक अलग बरादरी में हैं और बड़े कुकी कबायली ग्रोह का हिस्सा नहीं हैं, वहीं कुछ दीगर लोग खुद को वसीअतर कुकी बरादरी का हिस्सा समझते हैं। सिमटे, जो इस वाक़े में बच जाने वालों में शामिल हैं, खुद को थाडो कुकी बताते हैं। ये हलाकतें सियासी तौर पर भी अहमियत रखती हैं। कांगपू कप्पी ज़िले की नुमाइंदगी नेमचा कुपगेन करती है, जो वज़ीर आला योमनम खेम चंद सिंह की क़यादत वाली नई हुकूमत में मणिपुर की पहली खातून नायब वज़ीर आला बनी हैं। ताहम ओहदा संभालने के बाद से कपगेन ज़्यादातर अवामी तक़रीबात से दूर रही हैं और रियासत में जारी नस्ली तनाज़े पर मीडिया से बात नहीं की। इसी दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी एक बयान में मणिपुर ने कहा है कि 13/5/2026 को कांगपू ज़िले के न्योकेथल नाबनी पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले सांबोंग गांव से गुजरने वाली 2 गाड़ियों पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिसमें 3 शहरी हलाक 4 दीगर जख्मी हो गए। इन जुर्म में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार करने के लिए सिक्योरिटी फोर्स ने आसपास के इलाकों में मुहासरा और तलाशी मुहिम शुरू कर दी। ताहम रियासत में सरगर्म एजेंसियां अब तक किसी भी हमलावर को गिरफ्तार नहीं कर सकी हैं। वज़ीर आला खेम चंद सिंह ने हमले के बाद अवाम से अमन बरकरार रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोग अमन कायम रखें, सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करें, जज्बाती रद्द अमल से गुरेज करें
उन्होंने ये भी कहा कि रियासती हुकूमत कत्ल के लिए जिम्मेदार अफराद की शनाख्त और उन्हें सजा दिलाने के लिए हर मुमकिन वसाइल का इस्तेमाल करेगी। कुकी और नागा दोनों सियासी ग्रोहों के रहनुमाओं ने इस हमले की सख्त मजम्मत की। नागा लेजिस्लेटिव फोरम के 9 अरकान जिनमें नायब वज़ीर आला यान थोंगको पेटन भी शामिल थे ने इस वाक़े को सफ़ाक कत्ल करार दिया। मुजरिमों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। नेमचा कुपगेन की क़यादत वाले कुकी अरकान असम्बली ने इसे घात लगाकर किए गए हमले को अमन पर बराह रास्त हमला करार दिया। हालात को मज़ीद ख़राब होने से बचाने के लिए सब्र व तहम्मुल से काम लेने की अपील की। नाज़रीन गिरामी, कुकी और नागा दोनों सियासी ग्रोहों के रहनुमाओं ने इस हमले की सख्त मजम्मत की है। इन हलाकतों की मजम्मत पड़ोसी शिमाल मशरिक रियासतों के रहनुमाओं ने भी की। नेफिरियो, कोनाट के संगम्मा और लादोहुमा ने अफसोस का इजहार करते हमले की मजम्मत की। मई 2023 में मेते और कुकी बरादरियों के दरमियान मणिपुर में नस्ली तशद्दुद भड़कने के बाद चर्च बेघर कुकी बरादरी की रोज़मर्रा ज़िंदगी का मरकज़ बन गए। तनाज़े के दौरान सैकड़ों गांव जला दिए गए। चर्च अक्सर उन ख़ानदानों के लिए पनाहगाह बने जिन्हें अपने घर छोड़कर फ़रार होना पड़ा। बरादरी के रहनुमाओं का कहना है कि तशद्दुद के दौरान 300 से ज़्यादा चर्च तबाह कर दिए गए थे। मरकज़ी और रियासती हुकूमत की जानिब से बेघर ख़ानदानों की बहाली, बाज़ाबादकारी की बार बार यकीन दहानी के बावजूद तशद्दुद शुरू होने के तकरीबन 3 साल बाद भी हज़ारों लोग आज भी इमदादी कैंपों में रहने पर मजबूर हैं। मणिपुर की ये सूरत हाल है, हर आए दिन बिगड़ती रहती है, लेकिन मरकज़ी हुकूमत और उसके जितने भी इस वक्त जिम्मेदारान बड़े बड़े ओहदों पर फाइज, बड़े बड़े लीडरान क्या कुछ कर रहे हैं, इलेक्शन में किस तरह बिजी हैं, किस तरह मणिपुर को एक किस्म से जो है अछूता बना करके रख दिया गया है, यहाँ के लोगों की जानों को बेजान और बेकीमत जिस तरह बना दिया गया है, ये साफ और वाज़ेह तौर पर नाकामी की जानिब इशारा करता है। लेकिन इसके बावजूद जो है मरकज़ी हुकूमत अपनी पीठ थपथपाती है और कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ।